बबीता रानी पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया था, बबीता रानी पे तीन मुकदमे दायर हो चुके हैं, लेकिन ये औरत है कि ये सुधरने का नाम नहीं लेती है, ये रुकने का नाम नहीं लेती है। आज मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ आप सब समझ चुके होंगे। आज इसका एक वीडियो आता है, हालांकि वो वीडियो तब का है जिस दिन इसके घर में मीटिंग हुई थी, और मीटिंग में इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंट लेवल इनका बढ़ जाता है कि ये भूल जाते हैं ये कानून के दायरे में है। इन्होंने देश के खिलाफ काम किया है और देश में आए हुए अवैध घुसपैठी को यहाँ पे शरण दी हुई है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको तमाम तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इस कारण ये कानूनी शिकंजे में कसे हुए हैं। आज बबीता रानी फिर से चैनल पे आई है, फिर से इसने सीमा हैदर की बड़ी तारीफ की है, और ये औरत है, ये सुधरने वाली नहीं है। हालांकि मैंने बबीता रानी के वीडियो में जाकर, इसके चैनल में जाकर कई बार इसको कहा कि बड़ा दुख होता है भाई, एक अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी के कारण भारत के कुछ लोग जेल में सड़ने वाले हैं, लेकिन ये औरत है कि ये समझने को तैयार नहीं है, इसको पता नहीं है ये कानून को इतने हल्के में ली पड़े। और आज बात करते कुछ ऐसे लोगों की, किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप हर बार एक ही बात को रिपीट करते हो, तो हम यहाँ आपके इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठे हैं, आपके मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठे हुए। और यहाँ पे अगर सीमा हैदर एक है, उसके बच्चे एक है, हमारा भारत देश एक है, और उस देश में घुसने वाली अवैध घुसपैठी एक है, तो हम बात किसकी करें भाई? मुझे पता आप इस तरीके के सवाल क्यों करते हो, ताकि आप चाहते हो हम यहाँ पर इसकी बात करना बंद कर दें, है ना। लेकिन ये ख्वाब आपका ख्वाब ही रह जाएगा, सपनों की दुनिया से जीना छोड़ दीजिए। अगर भारत में इस तरीके के गलत लोग हैं, बढ़ावा देने वाले अपने देश के लिए ना, हम जैसे लोग बोलने वाले भी हैं, इसलिए हमें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इतने कमज़ोर नहीं है कि आपकी टुच्ची मुच्ची छोटी ऐसी बातों से घबरा कर बैठ जाएं। भाई हम पे सवाल कर दिया, हम जानते हैं हम उस मिट्टी के बने हैं ना कि आप जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, समझे, और जिनकी रगों में ही देश का के प्रति वफादारी हो, तुम जैसे गद्दार क्या उन्हें रोक लोगे। इसलिए हमें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हो। इसलिए मनोरंजन वहाँ करिए जहाँ आपको मिले। सीमा हैदर के चैनल पे जाओ, वहाँ ठुमके देखो, वहाँ पे गंदगी देखो, जो चीज़ आप देखना चाहते हो उसके लिए हम बिल्कुल भी आपको रोक नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, ये भगोड़ी जिस तरीके से अश्लीलता फैला रही है, वो उसका कारण है कि मोबिन मलिक सर का सोशल मीडिया पे नहीं आना। और कल मैंने एक चैनल पर आज एक लाइव देखी, उसमें दो हमारे देश की बहनें भारत सरकार पे बड़ा खतरनाक निशाना साधी हुई है, वो भारत सरकार और कानून को टारगेट कर रही है। मैं उनको बिल्कुल भी गलत यहाँ पे नहीं मानती भैया, क्योंकि भारत सरकार को अब इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक अवैध घुसपैठी के लिए हमारे भारत की बहन बेटियां जिस तरीके से परेशान हुई है ना, वो सरकार को सोचना चाहिए। आज पहली बार कह रही हूँ मैं अपनी सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अगर इस तरीके से ये अवैध घुसपैठी यहाँ बैठकर बच्चे पैदा करने लग जाए, लोगों को गालियाँ देने लग जाए, ये तमाम चीज़ यहाँ पर बैठकर जो दिखाती है ना, उससे भारत की पब्लिक जो है आहत होती है। इस बात को समझना होगा। आज मंजू गोस्वामी जी की एक बात पर मैं सल्यूट करती हूँ, उनको ताली बजाती हूँ कि उन्होंने एक बात कही कि पुलिस प्रशासन हमेशा प्रेशर में रहता है, इसीलिए रबूपुरा पुलिस ने काम नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक दबाव और कानूनी प्रेशर अधिकारियों का उन पर हमेशा रहता है, जो कि मैं एक पुलिस विभाग से हुए अच्छी तरीके से जानती हूँ कि पुलिस हमेशा प्रेशर में काम करती है। तो मंजू गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात की, सरकार और राजनेताओं का जो प्रेशर होता है ना, पुलिस हमेशा उस पर काम करती है, पुलिस की कोई गलती नहीं थी। यही चीज़ मैं पहले से कह रही हूँ, अब भी कह रही हूँ, वरना इस अवैध घुसपैठी का इतने 2 साल होने जा रहा है, इसका अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं होना, उसका कारण केवल पुलिस नहीं हो सकती भैया। पुलिस सस्पेंड हो जाती, बर्खास्त हो जाती, उनकी नौकरियाँ चली जाती, यहाँ तक कि जेल तक चले जाते हैं। अगर वो अधिकारियों की बात ना माने तो उन पे मुसीबत आती, अगर वो राजनेताओं की बात ना माने तो उन पे मुसीबत आ जाती। पुलिस हमेशा प्रेशर में ही काम करती है हमारे भारत की। तो मंजू गोस्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा, और जो लोग कहते हैं मंजू गोस्वामी अपने कानून, अपने सरकार पर सवाल खड़ा करती है, तो उनका हक बनता है, लेकिन उनका जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए मैं वो नहीं हूँ। अपने भारत सरकार से वो हमेशा शिकायत कर सकती हैं। तो आप लोग जिस तरीके से इस सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हो ना, मत भूलो कि सीमा हैदर एक अवैध घुसपैठी हो, आप इस भारत के हो। बबीता रानी बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है, और
ये अब किसी हाल में इसको कोई नहीं बचा सकता भाई। इस पे 3-3 मुकदमे दायर हो चुके हैं, लेकिन ये औरत अपनी बुद्धि से पैदल हो चुकी है। ये अभी लप्पू की माँ भी नहीं आई उस सोशल मीडिया में, नेत्रपाल भी नहीं आया है, लेकिन ये कहती है हमें तो बड़ी खुशी है सीमा को, जब को बच्चा होने वाला है, जैसे कि इसी का बच्चा होने वाला है। अरे बबीता रानी, थोड़ा सा शर्म कर लो, हमारे देश की हो तुम। ये जो पत्रकार आता है, सॉरी मुझे बीच में वीडियो रोकना पड़ा, आ जाते हैं दरवाजे पे एनजीओ के लोग, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं यहाँ पे कह रही थी बबीता रानी, इसकी सज़ा पक्की है, क्योंकि अगर किसी ने भी हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया है ना, तो हमारे कानून ने, हमारे प्रशासन ने उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शा है। अब जो सीमा हैदर यहाँ पे बैठ कर बात करती है कानून की, लगातार धज्जियां उड़ा रही है। इसको वार्निंग दे दी गई थी कि मैडम आप देश की हो, आप अपने हद में रहो, लेकिन नहीं, इसको तो फेम चाहिए। जब तक कि उसको अपने उसके चैनल में लाया, अपने चैनल में उसकी शक्ल नहीं दिखाएगी, इसको चैन ही नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जितना भी तालमेल झोल है, ये बबीता रानी का है। और सीमा हैदर यहाँ पे बैठकर जिस तरीके से पाकिस्तान में भड़का रही है, ये हमारे देश में जिस तरीके से तमाम कोशिशें कर रही है कि लोगों को परेशान जो भड़काया जाए, ये पूरी कोशिश में अपनी कामयाब हो रही है। गुलाम हैदर ने कल शायद कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे गुस्से में। अरे भाई, गुलाम हैदर बोलता तो तुम्हें बड़ी जल्दी आग लग जाती कि गुलाम हैदर को बच्चे लेने हैं, इसलिए उसे नरमी से बात करनी चाहिए, उसे सीधे तरीके से बात रखनी चाहिए, उसे भड़कना नहीं चाहिए। यह जो औरत यहाँ बैठकर उसके 4 बच्चों को उठा के ले आई है, इससे बड़ी संपत्ति है ना आप लोगों को। क्या आप लोगों के घरों को भर रही है औरत? आपके देश को धोखा देकर नहीं आई है? आपके साथ गद्दारी नहीं किया इस औरत ने? ये तमाम जो पाकिस्तान में करके आई है, उसका एक एक चीज यहाँ पे भेज दिया है पाकिस्तानियों ने। उसके बाद आप गुलाम हैदर को 1000 बार सुना देते हो। एक बाप जिसके 4 मासूम बच्चों को लेकर औरत यहाँ घुसकर आकर बैठ गई, और यहाँ पे ये हमारी सरकार पर, हमारा कानून पर लगातार उंगलियां खड़ी कर रही है। और इसको शय देने वाले वही कानून के वो है बिके हुए लोग जो कहते हैं हम कानून के बड़े ज्ञाता है। वो इसको अपनी बहन बना के बैठ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कम से कम भारत की बहनें आवाज़ तो उठा रही हैं, बेटियां आवाज़ तो उठा रही हैं। आप तो अपने ही देश की बेटियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हो। शर्म कर लो जरा। इस 2 टके की अवैध घुसपैठी को अपने घर में बैठाकर अपने खोपड़े में नचवा रहे हो आप लोग। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए आपको। आपने कानून, अपने सरकार पर उंगलियां उठवा रहे हो आप लोग। क्यों लोग चैनलों पर बैठकर इसकी बात करते? हम बात करते आपको बड़ी तकलीफ होती है ना, लेकिन हम तब तक बात करेंगे जब तक हमारी सरकार नहीं जागेगी, हमारा कानून नहीं जागेगा। ये अवैध घुसपैठी हमें भारत की धरती पर नहीं चाहिए, जिसकी वजह से 2 साल से हमारा देश इतना परेशान हो रहा, लोगों की भावनाएं इतनी दुखी और आहत हुई है। ये औरत हमें नहीं चाहिए जो हमारी धरती पर बैठकर नंगा नाच नाच रही है, हमारे समाज को गलत मैसेज दे रही है औरत। भारत की किसी औरत ने ऐसा किया है क्या? दूसरे मुल्क में जाकर भारत को ललकारा है? अगर ललकार देती ना, तो आप समझ सकते हो भारत क्या उनकी दुर्दशा करता। वो तो गुलाम हैदर है, 4 मासूम बच्चे उसके फंसे हुए हैं। होश की दवा खा लो, होश में रहो, होश में बातें करा करो, जो आप इस तरीके की बातें करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जवाब ही क्यों देना। मैं तो कहती हूँ भैया, गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, उसको मिलने चाहे कहीं के भी है, इंसानियत के नाते। और हमारा जो देश में हो रहा है ना अवैध घुसपैठी, हमें अपने देश में कतई बर्दाश्त नहीं है। और जिन लोगों को लगता है मैं एक ही बात बार बार कहती हूँ, वो मेरे चैनल से बैकआउट कर सकते हैं। उनका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ एक ही बात करूँगी। जब तक ये अवैध घुसपैठी यहाँ से नहीं भागती है, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि इसको भारत की धरती पर आना बड़ा भारी पड़ जाएगा। और इसका जो साथ दे रही बबीता रानी, इसको किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसको कई बार बता दिया गया भाई, 3-3 तेरे पे FIR कट चुकी है, ये बंदी नहीं बैठेगी भैया। इसे भी नंगा नाच ही नाचना है, इसको भी दूसरी सीमा हैदर बनना है। ये इतनी दुष्ट औरत है कि इसका कोई जवाब नहीं है। गरीबी इसको कहते ना, गरीबी वो चीज़ है, इंसान पैसा देख ले पागल हो जाता है। अब ये बबीता रानी बैठने लगी है मर्दों के बीच में। बैठकर इसने बोला है आज, ये मैं नहीं करी। जो लोग कहेंगे कि भारत की बबीता रानी सीधी सादी औरत है, जाके देख लो इसकी हरकतें। आज की वीडियो में बहुत शर्म आ रही है इस औरत को देख के। हमें लगता था गांव की है, सीधी शादी है, अपनी सिलाई करती है, अपने जानवर पाल लिए, अपना काम करती है, लेकिन नहीं, इसको गुंडों के बीच में बैठ के बाइट देना है सीमा हैदर के सपोर्ट में। बेशर्मी की हद पार कर दी इस औरत ने।
तो दोस्तों बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करें, इस पर बात तो हमें करना ही है ना। तो चलिए वीडियो को कर दें एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।